उसने अपने मुकम्मल कैरियर में 35,000 के करीब रन्स बनाए, जो आज भी एक हैरत कदा है और आज तक इस हिंसे को कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज अबूर नहीं कर सका। वो दुनिया के 25 बल्लेबाजों में से एक है जो क्रिकेट की 150 साल तारीख में 100 से ज़ायद सेंचुरियां बना चुका है। उसके कैरियर के 8 ऐसे मैचेस हैं जिसकी हर इनिंग में उसने सेंचुरी स्कोर की, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 4 बार उनमें से ऐसे मौके आए जब उसने एक डबल सेंचुरी और एक सेंचुरी बनाई, और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उससे भी हैरान कुन बात यह है कि वो इन तमाम 8 इनिंग्स में नाकाबिले शिकस्त रहा, और ये कारनामा शायद ही दोबारा देखने को मिले। उसने 24 अक्टूबर 1969 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और 27 अक्टूबर 1985 को श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। 31 अगस्त 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया और 3 नवंबर 1985 को श्रीलंका ही के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला। उसने 78 टेस्ट मैचेस में 5062 और 62 वनडे इंटरनेशनल्स में 2572 रन बनाए। उसकी टेस्ट एवरेज 45 और वनडे एवरेज 48 रन फी इनिंग के लगभग है। टेस्ट मैचेस में 12, वनडे मैचेस में 7 सेंचुरियां, टेस्ट में 274 रन का हाईएस्ट स्कोर और वनडे में 123 का हाईएस्ट स्कोर। उसको एशियन ब्रेडमैन का खिताब दिया गया तो कभी उसे रन्स बनाने की मशीन कहा गया। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले लेजेंडरी बल्लेबाज ज़हीर अब्बास की। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, ज़हीर अब्बास ने 1982 में मुसलसल 3 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरियां बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 मैचेस में ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका था। ज़हीर अब्बास को उनके बेहतरीन बैटिंग एवरेज की वजह से अगस्त 2020 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। ज़हीर अब्बास 24 जुलाई 1947 को सियालकोट में पैदा हुए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की उम्दा परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 1969 में टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। 1969 में कौमी टीम में शमूलियत के बाद वो अपने इब्तदाई मैच में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके और इसी वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। ज़हीर अब्बास ने अगले डोमेस्टिक सीजन में फिर से उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई और 8 मैचेस की 11 इनिंग्स में 96 रन की औसत से 962 रन बना डाले, 5 सेंचुरियां और 202 का हाईएस्ट स्कोर, और लगातार 4 इनिंग्स में 4 सेंचुरियां बनाकर उन्होंने सबकी तवज्जो अपनी जानिब करवा ली। और इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से 1971 में इंग्लैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तानी टीम में फिर से उनका इंतखाब कर लिया गया। और पहले ही टेस्ट मैच में इंग्लैंड में ज़हीर अब्बास ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए और इस मैच में उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की वो धुलाई की जिसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। 9 घंटे से ज्यादा क्रीज पर ठहरकर न सिर्फ उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट दिखाया बल्कि रन्स के भी अंबार लगा दिए और 274 रन की नाकाबिले यकीन और शानदार पारी खेली और तमाम दुनिया क्रिकेट के अजीम लोग ज़हीर अब्बास की तारीफ करने लगे। ज़हीर अब्बास ने 274 रन की ये इनिंग कमाल महारत और जारहाना अंदाज से खेली। इंग्लिश सरजमीन पर ये उनका पहला दौरा और पहला मैच था और आज तक ये रिकॉर्ड बरकरार है कि कोई भी बल्लेबाज इंग्लिश सरजमीन पर अपने पहले मैच में इससे बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका। और इसी इनिंग की बिना पर ज़हीर अब्बास को द एशियन ब्रेडमैन का खिताब मिल गया। ये एक बहुत बड़ा एजाज था। ज़हीर अब्बास की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन टैलेंट मिल चुका था जो अपने पहले 60 फर्स्ट क्लास मैचेस में 12 सेंचुरियां स्कोर कर चुका था और जिसमें 2 बार वो डबल सेंचुरीज और 2 बार 190 रन से जायद पर आउट हुए थे। इस 274 रन की इनिंग के बाद बहुत सी काउंटीज ने ज़हीर अब्बास को अपने क्लब में शमूलियत की दावत दे दी और ज़हीर अब्बास ने आखिरकार ग्लौस्टरशायर की ऑफर को कबूल कर लिया। 1974 में पाकिस्तान की टीम फिर से इंग्लैंड का दौरा करती है और इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर ज़हीर अब्बास 240 रन की शानदार पारी खेलते हैं। 1975-76 में काउंटी सीजन में ज़हीर अब्बास 11 सेंचुरियों की मदद से 2500 से जायद रन बनाकर सबको हैरान कर देते हैं। इसी साल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान में भी ज़हीर अब्बास शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। 1976 के ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उन्होंने लगातार 4 मैचेस में 4 निस्फ सेंचुरियां जड़ दी और पहले टेस्ट मैच में ज़हीर अब्बास के 85 और 102 रन की वजह से ही पाकिस्तान इस टेस्ट को ड्रॉ कराने में कामयाब हुआ था।
1978 में भारत के दौरे पाकिस्तान में भारत के बॉलर जहीर अब्बास की शानदार परफॉर्मेंस और उनकी जारहाना हिटिंग के सामने बेबस नजर आए और 3 टेस्ट मैचेस की 5 इनिंग्स में 194 रन की एवरेज से जहीर अब्बास ने 583 रन बना दिए और उनकी इस शानदार बल्कि नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान ये सीरीज 2-0 से जीत गया। भारत के दौरे के बाद दौरे न्यूजीलैंड की बारी आती है, लेकिन इस दौरे में जहीर अब्बास सिर्फ एक ही सेंचुरी स्कोर कर सकते हैं और फिर जहीर अब्बास का कैरियर मध्यम होने लगता है। अगले आने वाले 3 सालों में जहीर अब्बास की एवरेज काफी नीचे आ जाती है, लेकिन 1982 में जहीर अब्बास फिर से कमबैक करते हैं और अगले 22 टेस्ट मैचेस में 75 रन की एवरेज से 1750 रन का अंबार लगा देते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बॉलिंग के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं और मुसलसल 3 इनिंग्स में 91, फिर 126 और फिर 52 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग के पुरखचे उड़ा देते हैं। उसके बाद 1987 में भारत की टीम फिर से पाकिस्तान के दौरे पर आती है और जहीर अब्बास का बल्ला फिर से रन जोड़ने की मशीन बन जाता है और लगातार 3 इनिंग्स में 215, फिर 186 और फिर 168 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलते हैं। लाहौर में भारत के खिलाफ उनके 215 रन मजमूई तौर पर उनकी 100वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी थी और दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले बैट्समैन बन जाते हैं जिन्हें अपने कैरियर में 100 सेंचुरीज बनाने का एजाज हासिल होता है। जहीर अब्बास ने मुसलसल 6 इनिंग्स में 6 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाकर एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जो इससे पहले या बाद में सिर्फ एक ही और खिलाड़ी ये कारनामा सरअंजाम दे पाए हैं। जहीर अब्बास ने भारत के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में मजमूई तौर पर 650 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया और हैरानगी की बात यह है कि इन 650 रन के लिए उन्होंने सिर्फ 783 गेंदों का सामना किया। इस बात से उनकी बैटिंग के जारहाना मूड को बखूबी समझा जा सकता है। 83 रन का स्ट्राइक रेट आज की तेज क्रिकेट में भी एक नाकाबिले यकीन स्ट्राइक रेट है, लेकिन उस वक्त इसको बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता था। जहीर अब्बास ने भारत के खिलाफ इस साल वनडे मैचेस में भी कमाल की बैटिंग की और लगातार 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां बना दी और टेस्ट और वनडे में लगातार 5 मैचेस में 5 सेंचुरियां बनाकर एक और मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला और ये आज भी कायम दायम है। जहीर अब्बास ने 1983 के वनडे वर्ल्ड कप में 62 रन की एवरेज से 313 रन बनाए। इसी साल के आखिर में जहीर अब्बास ने जयपुर में भारत के खिलाफ खेलते हुए 45वां वनडे मैच खेला और अपने 2000 रन का संगे मील अबूर किया, जो उस वक्त सबसे तेज तरीन 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड था। 1983 में इमरान खान के जख्मी होने के बाद जहीर अब्बास को कौमी टीम का कप्तान बनाया गया। उन्होंने 14 टेस्ट मैचेस में टीम की क़यादत की, 3 में फतेह हासिल की, 1 में शिकस्त हुई और बाकी मंदा मैचेस ड्रॉ हो गए। अक्टूबर 1984 में भारत के खिलाफ 168 रन की इनिंग उनके कैरियर की आखिरी बड़ी इनिंग थी और बिल आखिर 1985 में उनका शानदार क्रिकेट कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।